हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कार्तिक मैथमेटिक्स क्लासेस पर। दोस्तों, आप लोगों के रिक्वेस्ट डिमांड पर एक बार फिर से हम आज महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह पार्ट 2 नंबर सिस्टम में लेकर उपस्थित हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह पार्ट 1 आप के लिए अपलोड हो चुका है। यदि किसी ने महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकता है। यदि कोई चैनल पे नया व्यूअर होगा तो पहले आप इसको समझिए, और अगर आपको अच्छा लगता है, आज हम प्रश्नों के संग्रह में वो प्रश्न को लेकर आए हैं जो टेट सीटेट में या एसएससी में कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। प्रश्न छोटे छोटे भी हैं, कुछ बड़े बड़े भी प्रश्न हैं, प्रश्नों का समावेश है। और प्रश्न को देखिए किस प्रकार से प्रश्नों को हम लोग लगाएंगे। तो अगर आपको समझ में आएगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर नए होंगे अगर समझ में आएगा सब्सक्राइब करिएगा। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। उसके पहले दो शब्द आपके लिए। शिक्षक और सड़क दोनों एक जैसे होते हैं। खुद जहां है वहां पर रहते हैं मगर दूसरों को उनकी मंजिल पर पहुंचा देते हैं। खुद जहां है वहां रहते हैं मगर दूसरों को उनकी मंजिल पर पहुंचा देते हैं। एक आदमी ही सोच को जन्म देता है और वो क्या सोचता है वही जानता है। तो चलते हैं दोस्तों टॉपिक की तरफ। क्या लिखा हुआ है प्रश्न को देखिए। पहला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है कि 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 7 है। माने 2 अंक में 2 अंक होते हैं, इकाई और दहाई। ये प्रश्न आया कब है? टेट 2014 में। लिखा यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो उसके अंकों का क्रम उलट जाता है, वह संख्या है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हमने बता रखा है कि कैसे हल करेंगे। डायरेक्टली आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बहुत बड़ा हो जाएगा। हमने बता रखा है सीधे ऑप्शन को उठाइए आप। अच्छा देखिए, कह रहा है पहला शर्त क्या? दोनों अंकों का योग 7 है। अगर आप 5 में 2 जोड़ेंगे 7 आएगा, 5 में 2 जोड़ेंगे 7 आएगा, 4 3 7 और 4 3 7 आ रहा है ना। अब क्या करना है आपको? देखिए इसमें कह रहा है कि 27 जोड़ दिया जाए, तो पहले 25 में आप 27 जोड़िए। 7 5 12 का 2 हासिल 1, 2 2 4 और 1 कितना? 5। प्रश्न कह रहा है कि 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम उलट जाता है, वह संख्या है। तो देखिए यही संख्या तो है। क्या संख्या है? 25। यही विकल्प आपका सही हो जाएगा। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा हम कैसे जाने? तो हमने डायरेक्टली विकल्प, देखिए आप अगर विकल्प से सवाल को लगाएंगे तो पहले आप पहला विकल्प लेंगे, फिर दूसरा विकल्प, फिर तीसरा, फिर चौथा। हो सकता है कि पहला विकल्प भी सही हो। अगर पहला ना सही होता तो हम नीचे की तरफ बढ़ते। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या लिखा है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद हमने पिछले वीडियो में इसको बताया था इस प्रकार क्वेश्चन, आज एक बार पुनः बता रहे हैं इसको। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। दोस्तों ये क्वेश्चन सीटेट की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। 2012 सीटेट 2012 में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न में क्या लिखा हुआ है कि 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती 999 है। तो प्रश्न को अगर समझा जाए ऑप्शन से, देखिए 1000 का पूर्ववर्ती, तो 1000 में से 1 कम कर दीजिए, क्या हो गया? 999। अब कह रहा है का परवर्ती 999 है, 1 जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 1000। और क्या कह रहा है? 999 है। तो क्या है? गलत है। 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती 1001 है। आपने निकाला क्या आया? 1000। तो ऑप्शन खोजिए कहां पर है वो। 1000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती 1000 है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा है? 1000 के परवर्ती का, परवर्ती माने उत्तरवर्ती, या अंग्रेजी में कहा जाए तो एक प्रेडिसीसर होता है, सक्सेसर। तो सक्सेसर, तो 1000 में जब आप 1 जोड़ेंगे क्या मिलेगा? 1001। और इसमें से 1 माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा? 1000। तो ऑप्शन में क्या है? 1000 है ना। तो यही विकल्प आपका चौथा वाला सही हो जाएगा। और हमने आपको बताया क्या था कि यदि किसी क्वेश्चन में आपको मिले कि किसी संख्या के परवर्ती का पूर्ववर्ती है तो वही संख्या होगा। अगर आपसे कहा जाए कि 500 का परवर्ती का पूर्ववर्ती है तो उत्तर क्या होगा? 500। 400 का परवर्ती का पूर्ववर्ती है तो उत्तर क्या होगा? 400। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या लिखा है? 56 71 और उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर है। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 56 71
ये हो गया माने 5671। और उसके अंकों को पलट देने पर माने जो संख्या लिखा है उसको उल्टा लिख दीजिए। यहाँ पर 1 लिखा है पीछे, यहाँ लिख दीजिए 1, यहाँ 7, यहाँ 7, यहाँ 6, यहाँ 6, यहाँ क्या 5, और इसको घटा दीजिए। तो दोस्तों देखिए यहां से हासिल लेंगे, 1 में से 5 जाएगा नहीं जाएगा, हासिल लिया गया तो 11 में से 5 गया 6, यहाँ 6 बचा, 6 में से 6 गया 0, और यहाँ पर फिर हासिल लेगा इससे 16 में से 7 गया 9, यहाँ बचा 4, 4 में से 1 गया, क्या बचा 3। क्या कोई ऑप्शन है यहाँ पर? तो ऑप्शन में क्या लिखा 3906, और यही विकल्प आपका सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा, हमने शुरू में बताया आपको कि आज हम इस प्रकार के प्रश्नों को लेकर आए हैं जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा हुआ है, चाहे टेट में, सी टेट में, सुपर टेट में या फिर एसएससी में। अगला क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि यदि संख्या, और ये बड़ा संख्या लिखा है, 6 से पूर्णतः विभाज्य है तो A के स्थान पर सबसे बड़ा अंक होगा। यह क्वेश्चन यूपी टेट 2014 में आया हुआ है। अच्छा दोस्तों, हमने बता रखा है आपको विभाज्यता नियम में कि कोई संख्या 6 से विभाज्य कब होगा। तो 6 किसके किसके पहाड़े में आता? देखिए 6 आपका आएगा 2 के और 3 के। माने यदि कोई संख्या 2 और 3 से पूरा पूरा विभाज्य है तो वो संख्या 6 से विभाज्य होगा। और यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका ये लिखा हुआ है, ये जो ए है ये अंतिम अंक है, तो अंतिम अंक अगर ए है तो ये जो अंतिम अंक है, कोई भी संख्या अगर सम होगा तभी वो 2 से विभाज्य होगा। माने ऑप्शन आपका बोट यहाँ पे गलत हो गया, 5 और 9 बचा 2 ऑप्शन 6 और 8। प्रश्न कह रहा है कि सबसे बड़ा अंक होगा। ठीक है दोस्तों, तो पहले आप यहाँ जोड़िए, तो 6 2 8। अब आप कौन आए जी 8 लगा दिया जाए, तो जरूरी नहीं है कि 8 हो, जरूरी नहीं है कि 6 हो। पहले ये भी चेक करना पड़ेगा आपको कि वो जोड़ने पर वो संख्या 3 के पहाड़े में आता हो, नहीं तो आपके दिमाग में चल रहा हो कि 5 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, सबसे बड़ा 8 है, 8 लगा दिया जाए। क्योंकि एग्जाम वाले जो क्वेश्चन बनाते हैं बड़ा सोच के बनाते हैं कि सरल हो और गलत हो जाए। आपका गलत नहीं होगा। देखिए 6 2 8, 8 5 13, 13 3 16, 16 2 18, 18 2 27, 1 28 और 5 33, 28 5 33। अब दोस्तों अगर 33 में 6 जोड़ेंगे तो 33 6 39 होगा, तो 39 और 33 में अगर 8 जोड़ेंगे तो 41 जाएगा। तो 3 के पहाड़े में तो 41 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 4 और 1 5, जोड़ने 5 आ रहा है, 3 से नहीं कटेगा। 39 अगर अभी भी मान ली 3 का पहाड़ा कोई ना भाग कर पाए तो 9 और 3 कितना हो गया 12, 3 के पहाड़े में 12 आता है, तो माने 39 भी आएगा। तो विकल्प में आपका क्या हो जाएगा 6। ये आपका आंसर सही होगा। अगले क्वेश्चन में दोस्तों लिखा है कि 1 से 100 तक संख्याओं में अंक शून्य अर्थात 0 कितने बार आता है। यह क्वेश्चन भी आपका हरियाणा टेट 2014 में आ चुका है। तो आज हमने बताया आपको कि प्रश्नों का संग्रह, महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह पार्ट 2 चल रहा है, और आज आपको बहुत मजा आने वाला है। आज क्वेश्चंस आपके दिलों तक छू जाएगा। क्वेश्चन में लिखा क्या है देखिए, 1 से 100 तक संख्याओं में अंक शून्य कितनी बार है। तो आपको एक तरीका हमने बताया था कि 1 गुणे 2 गुणे 3 अगर ये लिखा हो तब शून्य की संख्या वो वाला नहीं लगाइएगा आप, गलत रहेगा। नहीं 1 से 100 तक में, अब बहुत बच्चे सोचते हैं 1 से 100 तक में तो 1 लिखेंगे, 10 लिखेंगे, 1 0 आएगा, 11 20 लिखेंगे फिर 0 आएगा, 21 से 30 लिखेंगे फिर 0 आएगा, 10 तो शून्य है। 10 होगा? 10 नहीं होगा, पर कितना होगा वो। अब देखिए पहली बात आप ये जानिए कि 1 से अगर 90 तक हम लिखेंगे तो 10 20 30 ऐसे आया करेगा। माने जब 90 तक में यहां पर आपका शून्य कितना हो गया 9, और क्वेश्चन तक की बात किया, बीच नहीं लिखा है। तक माने 1 को भी लेंगे और 100 को भी लेंगे, तक की बात किया। तो इस 100 में कई 0 दिख रहा है, 2 0, तो 9 2 11 हो जाएंगे। आप नहीं होंगे 9 2 11, आप वीडियो को देखेंगे। उत्तर क्या होगा 11। ठीक है, चलिए अच्छा आगे देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 26 और 26 शतांक को लिखा जाता है। देखिए प्रश्न में लिखा 26 और 26 शतांक को लिखा जाता है। तो पहले आप 26 लिख लीजिए। शतांक का मतलब समझिए कि 26 को आप 100 से भाग कर दीजिए। अब नीचे का 0 2 0,
तो नीचे जितना जीरो उतने अंक के पहले ऊपर दशमलव लग जाएगा। मान लीजिए हो गया आपका 0.26 और यहाँ क्या लिखा है 26 और गणित में और का मतलब जोड़ना हुआ तो 26 प्लस 0.26। अब 26 में 0.26 जोड़ेंगे तो माने 26.26 तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा पहला वाला 26.26। क्वेश्चन नंबर 7वां दोस्तों अगले क्वेश्चन में लिखा है कि 9 ट्राईसाइकिल में कितने पहिए होंगे। देखिए आप लोग अगर गणित के विद्यार्थी होंगे विज्ञान में तो आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में केमिस्ट्री में फार्मूला ट्वाइस थ्राइस टेट्रा पेंटा हेक्सा इस प्रकार से। तो यहाँ क्वेश्चन में लिखा है 9 ट्राईसाइकिल। अगर आप साइकिल पे बैठिए तो एक आगे पहिया एक पीछे पहिया एक एक दो पहिया चल दिया आदमी। अच्छा बचपन में कितने लोग वो वाला चलाए जरूर कमेंट करिएगा। 3 पहिए वाला ऐसे 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 वाला 3 पहिए वाला जब चलना हम लोग सीखते हैं और गिरते हैं बड्डे से तो वो वाला जो पहिया हो गया। तो यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं 9 ट्राईसाइकिल में कितने पहिए होंगे। हमने तो चलाया है आप लोग ही बताइएगा कि कितने लोग चलाए हैं 9 ट्राईसाइकिल वाला। अब देखिए 9 और ट्राई माने 3 और 9 तिरिक 27। तो विकल्प में क्या होगा 27। ये क्वेश्चन भी यूपी टेट 2011 में आया हुआ और जो लोग चलाए होंगे साइकिल उधर लगा दिए होंगे। अब देखिए क्वेश्चन में लिखा विभाजनी का उपयोग किया जाता है यूपी टेट 2016 का क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों कोण बनाने में आयत बनाने में त्रिभुज बनाने में रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करने में तो एक हिसाब से आप कह सकते हैं कि इसको आपको याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पर विकल्प क्या हो जाएगा चौथा वाला विभाजनी का उपयोग किया था रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करने में। लेकिन किस प्रकार से ये क्वेश्चन होगा तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। इसके बाद से हम कुछ दिनों प्रयास करेंगे आपको कि गणित शिक्षण के बारे में प्रश्नों को बताएं और उसको समझाते हुए और आपको उसी वीडियो में याद करा देंगे। इस प्रकार से शिक्षण पढ़ाएंगे आपको और गणित शिक्षण की आपसे मतलब दूर दूर तक क्वेश्चन गलत नहीं होगा शिक्षण में। फिर देखिए क्योंकि जल्दी आने वाला सीटर का परीक्षा भी क्वेश्चन में 9वें नंबर में लिखा है कि गणित की प्रकृति है। अब देखिए आप यहाँ ऑप्शन से क्वेश्चन को लगा सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अलंकारिक। अब बताओ गणित में कहा अलंकार का प्रयोग होता है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब चून पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इस तरीके का नहीं है कि अलंकार का प्रयोग यहाँ नहीं होगा। जैसे वहां पर हमने दोहा का उदाहरण दे दिया अलंकार हो जाता तो यहाँ पर गणित में किसी अलंकार का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कहा जाए आप लोग रामायण में देखे होंगे कि कहा जाए उदाहरण में कि हनुमान की पूछ में लगन न पाए आग और लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग। तो यहाँ पर अलंकार है लेकिन कौन सा अलंकार है यहाँ पे बड़ा अतिशयोक्त अलंकार है। तो अलंकार यहाँ पे गणित में अलंकार का प्रयोग नहीं। तो ये विकल्प क्या हो गया गलत हो गया। फिर कह रहा है गणित कठिन है। अब आप बताइए आपको गणित अच्छे से आता है आपके लिए कठिन है गणित नहीं है ना। तो ये क्या हो गया गलत। फिर ये कह रहा है यह सामान्य लोगों के लिए नहीं है। तो असामान्य लोगों के लिए नहीं है तो असामान्य लोगों के लिए है। सबके लिए है ना सामान्य चाहे असामान्य हो। तो ये क्या हो गया गलत। तो बचा क्या केवल तार्किक बचा और यही होगा। गणित की प्रकृति ही तार्किक है। तार्किक का मतलब क्या हुआ जैसे आपसे कहा जाए कि 2 और 3 5 होता है आपको कैसे होता है या 2 और 1 3 होता है। हमारे पास 3 मार्क एग्जाम्पल 2 और 1 3 होता है तो आपसे कहा गया कि 2 और ये 1 3 तीनों मिलाए तो गिनो 1 2 3। तो कैसे का उत्तर आपको मिल रहा तर्क वितर्क आप करेंगे। तो गणित की प्रकृति क्या हो गई तार्किक। इसी प्रकार से आपको हम पूरा बताएंगे शिक्षण में आप लोग पूरा समझ जाएंगे उसमें। फिर 75 को द्विआधारी संख्या में बदलिए। अब एकदम कठिन प्योर हिंदी दे दिया है। अगर यहाँ पे हम लिख दें कि द्विआधारी संख्या को हम लोग बोलते क्या है बाइनरी संख्या तब तो आप इसको देखते ही आग लगा देंगे। इसमें बाइनरी संख्या में बदलिए। अब देखिए 75 को करेंगे क्या आपको हमने बताया था बाइनरी कैसे बदलेंगे। पहले 1 लिखेंगे फिर 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 16 32 और 64। देखिए फिर समझाते हैं। पहले आपने 1 लिखा 2 4 8 16 32 64 और 128। 128 क्या है अधिक है किससे 75 से। 128 को छोड़ दीजिए और इसमें से उन सब संख्याओं को जोड़िए जिनको जोड़ने को 72 आ जाए। तो देखो 64 और 8 कितना 72 64
और 8 72, 72 2 74 और 74 और 1 75। तो इसको तो लेना ही नहीं था, ये पूरा कट गया। आपने लिया क्या क्या, 64 को लिया, लिखिए 1, ये नहीं लिए 0, ये नहीं लिए 0, ये लिए 1, ये नहीं लिए 0, ये लिए 1, ये लिए 1 और ब्रैकेट बंद, बाहर 2। कोई है विकल्प में, है ना? कौन सा है? सी वाला। तो यहां पे विकल्प क्या हो जाएगा? सी वाला। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है दोस्तों कि अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं। मतलब कि क्या 4 मूलभूत संक्रियाएं अंकगणित की होती हैं? लिखा है पहला ऑप्शन योग, भाग, परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना। अब देखिए दोस्तों, हम आपको डायरेक्टली बताएं कि अंकगणित की जो 4 मूलभूत संक्रियाएं होती हैं, आपने बचपन से सीखते आया है। कहते क्या है लोग कि जोड़, घटाना और गुणा भाग, ये गणित की क्या है? जड़ है, एकदम से न्यू। और घटाने को हम लोग एक और हिंदी नाम बोलते हैं व्यवकलन। अब ऑप्शन खोजिए। जोड़ को हम लोग बोलते हैं योग, मिलाइए। घटाने को बोलते हैं व्यवकलन और गुणा और भाग। तो दूसरा विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही। फिर देखिए, हमने शुरू में बताया था कि आज आपको जो भी प्रश्न लाए हैं वो मैक्सिमम एग्जामों में पूछे गए हैं। अब दोस्तों देखिए, ये क्वेश्चन आपका आरआरबी चेन्नई टीसी 2002 में पूछा गया, इलाहाबाद 2008 में, चेन्नई 2009 में। क्वेश्चन क्या लिखा है कि किसी 2 अंकों की संख्या एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदल देने से प्राप्त संख्या का योग 110 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। यहीं पर अगर आधा प्रश्न पढ़ेंगे तो गलत हो सकता है। फिर लिखा है जबकि उसके अंकों का अंतर 4 हो। माने जब उन दोनों का अंकों को घटाया जाए तो अंतर कितना है? 4 है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या लिखा? 38 और ऑप्शन से शुरू किए थे करेंगे। हम बताए थे आपको कि 2 अंकों की संख्या हो, 3 अंकों की संख्या हो, सवाल को ऑप्शन लगाएंगे, पलटेंगे तो कितना आएगा? 83। अब जोड़िए तो 8 3 11 हासिल 1, 8 3 11 और 1 12, 121, योग 110 होना चाहिए। और दोस्तों वैसे भी ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि इसके अंकों का अंतर 8 में से 3 गया तो 5 बचेगा, 4 नहीं आ रहा है। और देखिए इन तीनों में अंकों का अंतर 4 आ रहा है, इन्हीं तीनों में से कोई एक हो सकता है। अब देखिए अगर हम 73 का उल्टा करें तो 73 को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 37। और 73 क्वेश्चन में लिखा है 7 3 10 का 0 हासिल 1, 3 1 4 और 7 कितना? 11, 110। और क्वेश्चन क्या लिखा है? 110 है। अंतर करो, 7 में से 3 गया, क्या बचा? 4। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? 73। यही विकल्प आपका सही हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है कि 2 संख्याओं का गुणनफल 336 है, उनका योगफल उनके अंतर से 28 अधिक है। उनका योगफल उनके अंतर से 28 क्या है? अधिक है। तो संख्या होगा, डायरेक्टली ऑप्शन से लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है गुणनफल। तो देखिए गुणनफल करेंगे अगर आप तो 8 दूनी 16 का 6 हासिल है, 8 चौक 32 और 1 33, 336। लेकिन हमने बताया था कि दोनों शर्त को वो पालन करें, दोनों शर्त को माने। अब देखिए कह रहा है उनका योगफल, तो 42 और 8 कितना हो गया? 50। उनके अंतर से 42 में से 8 गया 34, 28 अधिक है। देखिए 16 ही अधिक है, माने पहला विकल्प क्या हो गया? गलत। अगला देखिए 24 और 14, तो 14 चौक 96 हासिल 9, 14 में 28 और 9, 14 चौक 56 होता है, 96 नहीं, 14 चौक 56, 6 हासिल कितना? 5, 14 में 28 और 5 33। गुणनफल कितना आ गया? 336। अब देखिए दोस्तों यहां पर अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो 24 और प्लस 14, 4 4 8, 2 और 1 3, 38 हो गया। उनके अंतर से तो 24 में से 14 घटा दीजिए, 4 में से 4 गया 0, 2 में से 1 गया, कितना बचा? 10। अब 28 और 10 में कितने? 38 और 10 में अंतर कितने का? 28 का ना। तो यही विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही। माने दोस्तों एक बार फिर से हम बताते हैं। सबसे पहले हमने 24 और 14 का गुणा किया 336, हमारा पहला कंडीशन को फॉलो कर रहा है। हमने कहा दोनों शर्त को माने, तो दूसरा शर्त को लिया गया, 24 और 14 को जोड़े, कितना आ गया? 38। और 24 में से 14 गया, कितना बचा? 10। 38 और 10 का अंतर कितने का है? 28 का ना। तो ये विकल्प क्या हो जाएगा? सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। आरआरबी असम, आरआरबी इलाहाबाद, आरआरबी हाजीपुर, ये सब परीक्षाएं में आ चुका है। क्वेश्चन क्या लिखा है? एक 3 अंकों की संख्या एवं
संख्या के अंकों का योग, 2 बार हो गया बच्चों में, संख्या एवं अंकों का योग कितना है 14। किसके अंकों का योग, संख्या के, एवं संख्या के अंकों का योग कितना है 14 है। यदि दहाई इकाई से 2 गुना है तथा इकाई सैकड़ा की चौथाई है तो संख्या है। सर्वप्रथम देखिए 6 4 10 4 14, जोड़ने पे 14 आ रहा है, ये हो सकता है 4 2 6 और 1 7 नहीं होगा, 8 4 12 2 14, 8 4 12 2 14, ये तीनों हो सकता है। अब दोस्तों देखिए लिखा है क्वेश्चन क्या, यदि दहाई इकाई से 2 गुना हो, दहाई इकाई से 2 गुना हो तो 6 का दुगुना 12 हो गया, 4 लिखा है, ये विकल्प क्या हो गया गलत। 2 का दुगुना क्या होगा 4, दहाई इकाई से 2 गुना हो तो 2 का दुगुना 4 हो गया, क्या लिखा 8, ये भी गलत हो गया। और जब 3 विकल्प गलत हो गए तो ये वाला क्या है सही होगा। अब आप सबको चेक कर लीजिए, दहाई इकाई से दुगुना है तो 2 का दुगुना कितना 4, तथा इकाई सैकड़ा की चौथाई है, सैकड़ा पे क्या लिखा 8, चौथाई मतलब 4 से भाग, तो 4 1 कम 4 और 4 दूनी 8, तो 8 का चौथाई क्या है 2 है, तो माने विकल्प क्या सही हो जाएगा आपका 842। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ दोस्तों, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे आपके, कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। इस प्रकार का कोई भी प्रश्न दोस्तों मिले आपको अंकों की संख्या से, क्योंकि आज हमने कई प्रश्नों को इसमें दिया, इस प्रश्नों की संख्या में 2 अंकों की संख्या के और या 3 अंकों की संख्या में, तो आप ये ध्यान देना है आपको कि इस सब प्रश्नों को आप तभी आप भी हल कर सकते हैं आसानी से, लेकिन करेंगे क्या आप उस सब प्रश्नों को 2 बार 3 बार 4 बार आराम से धीरे धीरे पढ़िए, एकदम पक्का आपके दिमाग में बैठेगा क्वेश्चन। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। अब इतने से आप बनाना शुरू कर दिए, अंकों का योग कितना है 7 है, विकल्प दोनों ले लीजिए, 4 3 7 हो सकता है, 6 1 7 हो सकता है, 5 2 7 हो सकता है, 6 1 7 हो सकता है, 7 2 9 नहीं हो सकता है। बहुत कम ही क्वेश्चन होते हैं दोस्तों जहां पे 5 विकल्प हो, यहाँ पे दिया हुआ है, कोई प्रैक्टिस सेट में आपको मिल जाता हो कभी कभी जहां पे 5 विकल्प रहते होंगे। चलिए ये तो गलत हो गया। फिर आगे लिखा यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। क्या गुनी 4 गुनी, 4 गुनी मतलब 2 था तो क्या हो गया 8, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए दोस्तों, अगर इसको आप पलटेंगे तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा 43, और 43 में 3 जोड़ेंगे तो 46 होगा, लेकिन दोस्तों 34 का दुगुना ही 68 होगा, तो ये 46 हो सकता है नहीं हो सकता है। फिर देखिए 61 को जब आप पलटेंगे तो 16 मिलेगा, और 16 में 3 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 19, ये होगा 61 का 4 गुना 19 है। अरे ये तो छोटा हो गया, एक को गुना नहीं है, ये क्या हो गया गलत। 25 को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 52 हुआ, 52 में 3 जोड़े कितना 55, तो 25 दूनी 50, 25 3 75, 25 चौका 100, ये 25 भी नहीं होगा। आप देखिए जब ये तीनों नहीं होगा तो ये तो आप अपने आप आंख मूंद के मार देते हैं ना, मार देंगे, लेकिन अब इसको चेक करिए आप, जब आप 16 को पलटेंगे दोस्तों तो 16 जब पलटेगा तो क्या हो जाएगा 61 में। फिर कह रहा पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर, कितना जोड़ने पर 3 जोड़ने पर, 3 1 4 और यहाँ पे 6, 16 पढ़ा पढ़िए चौरड़ कितने बार में आता है, तो 16 1 कम 16, 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 4 64, 16 में 4 गुनी हो जाती है, माने आपका विकल्प क्या हो जाएगा यहाँ पे 16, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा ना हो, आपको भी बोरिंग ना लगे, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई नई टॉपिक के साथ, नई नई बातें करेंगे, हम लोग चर्चा करेंगे। और जो आज कोई क्वेश्चन में आप लोग लगाइएगा, पहले वीडियो को रोक करके लगाइएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत अच्छी बात है। कोई समस्या होगा कमेंट करिएगा, आप जितनी बार पूछेंगे उतनी बार हम बताने का प्रयास करेंगे। और अगर कोई चैनल पे नया व्यूअर होगा और आपको समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबा के रखिएगा कि जैसे ही वीडियो हम अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह माने जो प्रश्नों की सीरीज है वो चलती रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। गुड लक, जय हिंद, वंदे मातरम।